कि दिखती है तो बिकती है। बाज़ एक्टरें ऐसी हैं कि वो कमा लेती हैं और खा लेती हैं। वो मेरी बहन है, क्योंकि इतने वसैल हमारे नहीं है कि मैं प्रोड्यूसरी करूँ या मैंने प्रोड्यूसर ही अपना नाम लिखवाना है, तो मुझे धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही जानती है वो प्रोड्यूसर कैसे बनी है, उसको किसने बनाया है। उसने अपने ड्रामे में भी उसकी कोशिश यही होती है कि मतलब कि ये ना हो। मेरे प्रमोटर ने अब मुझे भेजा था 7 दिन के लिए काम करने के लिए, मुझे उन्होंने 7 दिन प्रॉपर काम करने नहीं दिया, कि जैसे इंसान को डिग्रेड करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश की मुझे। मेरा उससे ज़्यादा नाम है, मुझे उसने कभी ना सपोर्ट किया खिज़र साहब, ना मुझे उसने कभी खुश होकर कहा कि आप मेरे ड्रामे में काम करो। फील्ड में मैं बिल्लो को लेके आई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त थिएटर इंडस्ट्री का एक मशहूर नाम तबस्सुम खान मौजूद है। उनसे आज बात करते हैं और आज बहुत से राज़ों से पर्दा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खिज़र साहब, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक जी। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक का, करम है मेरे गाज़ी लाजपाल का, काम कर रहे हैं और जी रहे हैं। कैसा जा रहा है अब ये दौर? PSL भी चल रहा है और साथ आपके ड्रामे भी, कोई इफ़ेक्ट पड़ा है उससे या नहीं? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, ऑडियंस बहुत कम है, प्रोड्यूसरों को फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान है। इसी वजह से हम भी मैनेज कर रहे हैं अपने प्रोड्यूसरों के साथ, क्योंकि हम इनके साथ-साथ ही हैं। बाज़ दफ़ा इनको फ़ायदा भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा नुकसान भी हो जाता है। फ़िलवक़्त तो नुकसान में ही है, फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा कब होता है प्रोड्यूसर को? फ़ायदा तब होता है प्रोड्यूसर को कि जब ऑडियंस ज़्यादा आए, काम अच्छा हो, मेयार हो, लोग फैमिलीज़ ड्रामे देखें, तो फ़ायदा होता है। कुछ हमारे इमरान खान साहब ने भी तो फ़ायदे जो हैं उनको बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हर चीज़ को तो आग लगी हुई है। इस महंगाई के दौर में आपका जो ड्रेसिंग है, उसके बाद आपके मेकअप है, आपकी ज्वेलरी है, बिल्कुल। किस तरह ये मैनेज कर देती हैं? इसमें पेमेंट जो है वो इतनी मिल जाती है आप लोगों को कि ये सारा कुछ मैनेज हो जाए? पेमेंट तो ख़ैर इतनी नहीं मिलती। यही है कि मतलब कि बस रिज़्क, वो कहते हैं कि दाना पानी चल रहा है, लगा हुआ है। ऐसे आपको बताया स्टार्ट पे ही कि जब ड्रामे नहीं, मतलब ऑडियंस ही नहीं आएगी, तो प्रोड्यूसर हमें पूरी पेमेंट कैसे देंगे? कभी भी नहीं देंगे। फिर तो बस वो किस तरह मैनेज करते हैं आप लोग के पेमेंट यहाँ से इतनी आपको मिलती नहीं और आपके ये इतने कीमती ड्रेस और ज्वेलरी और मेकअप और उसके बाद अपना जो साल लड़के डांस करते हैं उनके खर्चात, ये तो बजाय कमाने के आपको घर से नहीं पड़ते? लेकिन फिर भी यही बात है ना कि घर से भी हम लोग लगाते हैं, जितनी पेमेंट मिलती है इससे डबल पैसे तो हम घर से निकाल के लगा देते हैं। वो इस वजह से कि दिखती है तो बिकती है। अगर घर में बैठ जाएँगे ये सोच के, तो फिर मतलब कि हमें ड्रामा आर्टिस्ट या हमें कोई फ़नकार कैसे कहेगा? नहीं, तो फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि जितनी पेमेंट मिलती है उससे ज़्यादा आप घर से लगा देती हैं, ऐसे ही। तो फिर करने का फ़ायदा क्या? वो पैसे कहाँ से आते हैं जो आप आके इधर लगा देते हैं? वो ऐसे ही है कि जैसे मतलब कि बहुत अच्छे फैमिली मेंबर फ़ैन होते हैं, उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ होता है, कभी उनको बता देते हैं कि हमारे हालात जो है वो ठीक नहीं है, तो वो उनकी मेहरबानी है, वो उनकी ऑनर है, उनका प्यार है कि वो बच्चे देख के, वो यहाँ मतलब घर के हालात देख के वो हमारे साथ थोड़ा-सा तावन कर लेते हैं, उनकी मेहरबानी है। बाज़ दफ़ा ये भी तो होता है ना कि बाज़ एक्टरें ऐसी हैं कि वो कमा लेती हैं और खा लेती हैं। हमारी ये सोच नहीं है, हम कमाते हैं लेकिन खर्च कम करते हैं घर में। यानी कि ऐशी नहीं की, यहाँ हमें लाख रुपया मिल रहा है ना, तो उसमें से हमने 30,000 लगा लेना, 70,000 साइड पे कर देना। यानी कि ये नहीं करना कि डेली हमने मुर्गा ही खाना है या डेली हमने कढ़ाई ही खानी है या डेली हम दाल रोटी पे भी गुज़ारा कर लेते हैं। जिस हाल में मेरा अल्लाह रखता है ना, रहना चाहिए। अच्छा, तो मतलब एक चीज़ और कि आपकी सिस्टर भी प्रोड्यूसर हैं वो, तो हुँ। आप प्रोडक्शन की तरफ क्यों नहीं आई? नहीं जी, मैंने शुरू से ही मतलब काम किया आर्टिस्ट बन के, फ़नकार बन के। मेरा ना तो ये ज़ेन है, ना मेरा शौक है। असल में वो प्रोड्यूसर खुद नहीं बनी, उसके साथ पट्टी है, तो पट्टी ने उसको मतलब कि प्रोड्यूस किए हैं ड्रामे और उसका नाम जो है वो यूज़ कर लिया है, ठीक है ना? घराना हमारा एक ही है, वो मेरी बहन है, क्योंकि इतने वसैल हमारे नहीं है कि मैं प्रोड्यूसरी करूँ। अगर मैंने प्रोड्यूसरी ही करनी है या मैंने प्रोड्यूसर ही अपना नाम लिखवाना है, तो मुझे धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ये उसका ही है, ये वल्लाह आलम वही जानती है वो प्रोड्यूसर कैसे बनी है, उसको किसने बनाया है, किसने नहीं बनाया, ये अल्लाह जानता है। मेरा घर लहदा है, उसका घर लहदा है। अच्छा, तो बस एक अपना एक चीज़ और जो कि बहुत अहम है कि काफ़ी इस फ़ील्ड में 2 बहनें काम करके जा चुकी हैं। जी, जैसे नरगिस और दीदार ने काम बिल्कुल, इकट्ठे किया, उन ठीक जैसा है? काम कोई भी नहीं कर सकता, उसके बाद संगम राणा और शमा राणा उन थी। जैसा भी नहीं कर सकता। उसके बाद आप दोनों हैं। नहीं, नहीं, मेरे साथ तो वो बिल्कुल अटैच नहीं है, ठीक है? वो अपना काम करती है, मुझे उसने अपने ड्रामे में भी उसकी कोशिश यही होती है कि मतलब कि ये ना हो, ठीक है? और प्रोड्यूसर कह दे ज़िद में या मतलब कि पट्टी कह दे या मेरे प्रमोटर ने अब मुझे भेजा था
7 दिन के लिए काम करने के लिए, मुझे उन्होंने 7 दिन प्रॉपर काम करने नहीं दिया। क्यों? इसकी वजह मुझे नहीं पता है। स्टार्ट पे उन्होंने कह दिया जी आप बैन हैं। दूसरे दिन मेरा ड्रेस गुम गया, मैंने उनको कहा कि मेरा ड्रेस गुम गया, मैं अब ड्रेस चेंज करूँगी गाने के लिए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने मतलब कि जैसे इंसान को डिग्रेड करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश की मुझे। मैंने अपना सामान उठाया, मैं चली गई। क्योंकि इंसान मेरा उससे ज़्यादा नाम है, मेरा ज़्यादा म्यार है, मेरा ज़्यादा मैंने ऑल वर्ल्ड पाकिस्तान में काम किया है। ये सबको पता है, आप भी खिज़र साहब जानते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि अल्लाह उसको ज़्यादा तरक्की दे, वो खुश रहे, आबाद रहे। वो मतलब कि मुझे खुश होकर काम नहीं करवाती। जैसे कि मैडम नरगस और दीदार हैं, उन्होंने अपनी सिस्टर को सपोर्ट किया। मैडम दीदार जो हैं वो नरगस के नाम से ही फील्ड में आई, ठीक है। संगम जो है वो शमा ने इसको मतलब किया, वो आई। आगे ये सहरा सुमेरा दोनों बहनें हैं, ये दोनों अच्छा काम कर रही हैं। बहनों का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ मैनेज करना, एक दूसरे के साथ कदम लगा के चलना। ये प्रोड्यूसरी, ये मतलब कि मालकपुना, ये डेटें लेनी, ये सदाबहार इंसान नहीं रहता, ठीक है ना? और मैं वैसे ही मतलब कि अपने आप में ही हर बात जो है ना अपने आप दिल से शेयर कर लेती हूँ। मुझे उसने कभी ना सपोर्ट किया खिज़र साहब, ना मुझे उसने कभी खुश होकर कहा कि आप मेरे ड्रामे में काम करो। अगर वो मुझे अपने ड्रामे में कास्ट कर भी लेती है ना, तो वो मुझे डिमांड ये होती है उनकी कि यहाँ पहला गाना और यहाँ आप लास्ट का गाना करो, यहाँ आप चौथा गाना करो। और आप मुझे अरसे से देख रहे हैं कि मैं गाना कहाँ करती हूँ। अब मैं शालीमार में हूँ, आपके सामने वाली बात है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपने खुद देखा है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हूँ और चौथा गाना कर रही हूँ। टीम भी माशाल्लाह आपको पता है, सखावत साहब हैं, खूबसूरत कैफ है, हीर जट है, तबस्सुम खान है, ठीक है। सारी मतलब कि फीमेल भी टीम बहुत अच्छी है। तो मेरे साथ तो उसने आज तक अच्छा सलूक नहीं किया। सुमेरा और सारा दोनों सिस्टर हैं, दीदार और नरगिस थी, संगम और शमा थी। उन्होंने अक्सर कोई ना कोई एक आध गाना उनका ज़रूर ऐसा है कि जो दोनों बहनों ने मिलके किया हो। आपका या आपकी सिस्टर का कभी दिल नहीं किया कि आप लोग भी इस तरह एक गाना करें जो कि ऑन रिकॉर्ड रहे और आने वाले वक्त में कभी हम देखें तो याद करें? मेरी कोशिश होती थी, अब नहीं। मेरी कोशिश होती थी कि मेरे फ़ैन जो थे ना, मुझे कहते होते थे कि आप दोनों बहनें ड्यूट करें। एक कज़ाफ़ी में मैंने उसके साथ ड्रामा ड्यूट किया, लेकिन उसने वो भी 3 दिन वो मतलब मर के 3 दिन वो गाना चलाया और उसने बाहर आके ये कह दिया, जी पता क्या, आप ना अलहदा-अलहदा गाना कर लेते हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है, उसकी कोशिश यही होती है कि मैं मतलब कि ड्यूट ना करूँ, मैं मतलब अलहदा-अलहदा काम करूँ। अच्छा, फील्ड में पहले कौन आया और कौन किसको लेके आया? फील्ड में पूरी फील्ड को पता है, आप पूरे पाकिस्तान को पता है कि फील्ड में पहले मैं थी। फील्ड में मैं बिल्लो को लेके आई थी। मैंने 4 साल फील्ड छोड़ दी, मैंने शादी कर ली, मुझे अल्लाह ताला ने बेटी दी। फिर उसके बाद ये प्रॉपर फील्ड करती रही। इसने ज़्यादा कज़ाफ़ी में काम किया है। तो आपको पता ही है कि मैंने तो हर जगह पे काम किया है। और लाहौर में, लाहौर से बाहर फैसलाबाद, मोती महल थिएटर, पिंडी, ये मैंने अभी रॉक्सी थिएटर मेन ड्रामा करके आई हूँ। विरसा थिएटर में मैंने एक नाम बनाया अपना जाके और मैंने काम किया। शालीमार थिएटर में मैं 6 माह के बाद फिर आई हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं आई हूँ, खुद नहीं आई। अच्छा, तो बस मुझे ये बताइए कि बहनें तो जो हैं वो आपस में एक दूसरे का साथी होती हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो आप में इख्तलाफात की असल वजह क्या है? मुझे इस बात का आज तक यकीन करें कि नहीं पता चला कि मेरे साथ उसके इख्तलाफ क्यों हैं। अब लोग देख के मुझसे सवाल करते हैं कि आप दोनों बहनें हो, आप लोगों के साथ आप में नज़र नहीं आती कि आप बहनें हैं, आप आपस में गपशप करती हों, एक रूम में बैठी हों। मेरे काफ़ी लोग जो हैं इस तरह मुझसे, जैसे आपने फिज़र साहब सवाल किया, इसी तरह मुझसे सारी दुनिया इसी तरह मुझसे सवाल कर रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं है कि मेरे साथ वो ऐसे क्यों है, मेरे साथ उसकी क्यों नहीं बनती, हालाँकि मैं ऐसी खुद नहीं हूँ। अच्छा, कभी आपने उससे पूछने की कोशिश की हो कि आप मेरे साथ इस तरह बिहेवियर क्यों करती हैं? नहीं, मैंने एक दफ़ा उससे पूछा था, लेकिन उसने मुझे आगे से कोई जवाब नहीं दिया। आप दोनों में से बड़ी कौन है? वो मुझसे बड़ी है, मैं छोटी हूँ। तो बड़ों का तो वैसे भी एहतराम करना चाहिए। मैंने जितना उसका एहतराम किया है ना, ये मेरे घर वालों को भी पता है और फील्ड में भी पता है। आज तक का आपने कभी सुना हो कि तबस्सुम ने अपनी सिस्टर की बदहुई की है या बुराई की है? मैंने नहीं की, मैंने उसकी इज़्ज़त ही की है हर जगह पे। बल्कि इस तरह की काफ़ी लड़कियाँ हैं जो उसकी बुराई करती हैं फील्ड में, बहुत ज़्यादा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। उनके साथ मैंने झगड़े किए हैं इसकी वजह से कि यार आप, वो मेरी बहन है, आपने उसके बारे में बात नहीं करनी। लेकिन वो आगे से मुझे ये सवाल करती हैं कि जब आपकी कहीं बात होती है, तो वो तो आपकी जगह पे इस तरह नहीं बात करती। ठीक है? अच्छा, तो बस फील्ड में मुकाबलेबाजी तो
दूसरे लोगों में होती है, जेलसी भी दूसरे लोगों में होती ऐसे है। ही है। आप बहनों में जेलसी और मुकाबलेबाजी क्यों होगी? मैंने ना तो कभी उससे जेलसपना किया है क्योंकि फील्ड में उसको मैं लेके आई हूँ, मैं नहीं जली। दूसरी बात ये है कि ना तो मैं उससे जलती हूँ, ना मेरी उसके साथ कोई मुखालफत है। मैं उसकी आज भी इज़्ज़त करती हूँ और मेरी वो रिश्ता जो है वो कभी भी नहीं टूट सकता। वो मेरे साथ जितनी मर्ज़ी ज़्यादती कर लें, वो कर ले, भट्टी कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है। मेरा रिज़्क़ वो नहीं खींच सकती, उसका मैं नहीं खींच सकती। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है, नाज़ में भी उसको मैंने ही इन करवाया था। नाज़ में भी बासी के ड्रामे में इन उसको मैंने ही करवाया था। तो मुझे नहीं पता कि मैंने उसको इन करवाया और उसने मुझे ही वहीं से निकाल दी है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जिस जगह भी आपने उसको काम काम करवाया करवाया। वहाँ से आपकी छुट्टी होगी? नहीं, पहले तो मेरी छुट्टी नहीं हुई, लेकिन वो मेरे साथ मतलब कि खुश होके काम नहीं करती। जैसे कि बहनें कहती हैं ना कि मेरी अपनी डेट है, तो मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूँ, मेरे पास ये काम करे। पेमेंट मैं बाहर से भी लेती हूँ, उसने भी मुझे देनी। मेरी सीटें आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन पता नहीं कि इसका रीज़न क्या है, इसका मकसद क्या है, वो मुझसे क्यों ऐसे है, मैं नहीं हूँ। कहीं आप वो प्रोड्यूसर हैं या उनके पास पैसा आपकी निस्बत ज़्यादा है, इस वजह से तो नहीं आपके अंदर कोई जेलसी आ गई जो आप इस तरह कह रही हैं कि वो आपको साथ काम नहीं करवाती? पैसे के साथ रिश्ते नहीं ख़त्म होते, ठीक है ना? पैसा इंसान के पास जितना मर्ज़ी हो, जो रिश्ते होते हैं ना खूनी रिश्ते, वो नहीं मिलते। पैसा आने-जाने वाली चीज़ है, आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों उसके पास। हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह उसको ज़्यादा दे, लेकिन मेरे अंदर में जेलसी नहीं है। ये पूरी फ़ील्ड को पता है कि मेरे अंदर जेलसी नहीं है। खाली बिल्लों के लिए नहीं, किसी के लिए भी। मेरा उन्होंने पिछला वीक सारा ख़राब किया है। यहाँ तक कि मुझे वहाँ पे पूरी कास्ट ने कहा कि आपको डिग्रेड किया जा रहा है। आप आती हो, मेकअप करती हो, वैसे घर चले जाती हो, तेल लगा के आती हो, हर चीज़ करती हो। लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, मैं वापस आ जाती रही। कि दूसरे लोग जैसे आप अभी नहीं कहा कि वो कहते हैं कि जी वो ये है या वो तो आप लोगों के दरमियान नहीं इख्तलाफात कर रहे कि आपके साथ कुछ कहें, दूसरों के साथ उसके साथ कुछ कहें, कि इस वजह से आप दोनों की दूरियां तो नहीं हो रही? नहीं, मैंने कभी किसी के कहने पे अमल ही नहीं किया। मैंने कभी फ़ील्ड में किसी को ये बताया ही नहीं कि मेरे साथ वो बोलती है या नहीं बोलती। देखें, एक थिएटर में हम लोग काम कर रहे हैं, वो मुझे ना बुलाएगी, लोग अंधे तो नहीं है ना। बिल्कुल इस तरह ही है। देखिए ना, एक मेकअप रूम है ना, उसका हक ये बनता है कि अगर उसके पास एक मेकअप रूम है ना, वो कहे कि आप मेरी बहन हो, आप मेरे पास बैठो। इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो लोगों को सपोर्ट करती है, मुझे इग्नोर करती है। इग्नोर करने का मकसद ये होता है कि फिर लोग ये समझते हैं कि आपके साथ इसकी बनती नहीं है। आखिर में क्या मैसेज देंगी अपने नाजरीन के लिए और आप दोनों बहनों के जो फ़ैन हैं उनके लिए और अपनी बहन के लिए? मैं अपनी बहन के लिए यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उसको नेकी की हिदायत दे, उसको रिश्तों के साथ प्यार करने की तौफ़ीक दे अल्लाह ताला, और वो सदा खुश रहे, सलामत रहे, वह जहाँ भी रहे। अल्लाह ताला उसको इससे बड़ी बिग प्रोड्यूसर बनाए, मेरी तो यही दुआ है। चलिए नाज़रीन, आपने तबस्सुम की बातें सुनी और अपनी सिस्टर के बारे में उसके ख़यालात भी सुने। इसी मैसेज के साथ कि अल्लाह ताला उसको भी तरक्की दे और अल्लाह ताला इसको भी तरक्की दे। हाँ जी, आमीन। मुझे और तबस्सुम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।